हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेज में। आज हम सभी जल का ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हैवी वाटर। इससे पहले हमने सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर तीनों वाटर्स के बारे में पढ़ रखा था। आज हम हैवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हैवी वाटर क्या होता है। सबसे पहले जानिए भारी जल। हैवी वाटर को क्या बोलते हैं? भारी जल। तो भारी जल क्यों बोला जाता है? जो सामान्य जल होता है उसका अणुभार होता है 18, जबकि भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। इसीलिए इसको भारी जल बोला जाता है। फिर समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O इसका सूत्र होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। परमाणु संयंत्र में इसका उपयोग करते हैं मंदक के रूप में। जैसे क्या होता है परमाणु संयंत्र में, जैसे हम लोग सामान्य तौर पे जब सड़क पे चलते हैं तो हमारी रफ्तार कुछ दूसरी होती है, लेकिन अगर हमें कोई जल में कहने चल दे कि आप जल में चलिए, तो जल में चलने के लिए अगर कोई बोलेगा तो हमारी रफ्तार कम हो जाएगी। इसी तौर पे अगर वो हमसे कह दे थोड़ा गाढ़े जल में चलिए तो हमारी रफ्तार और कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, चूँकि ये गाढ़ा होता है तो भारी जल का उपयोग करते हैं परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, मतलब गति को धीमी करने के रूप में। अब इसका क्वथनांक कितना होता है? तो सामान्य जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि भारी जल का क्वथनांक होता है 101.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसकी खोज जो की थी उसको यूरे ने किया था। यूरे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसका जो जल का जो वो होता है अणु, हमें भारी जल प्राप्त कहाँ होता है? क्या हम जो भारी जल पीते हैं उसमें, जो हम सामान्य जल पीते हैं उसमें भारी जल मौजूद होता है? तो हाँ, ये रियल है कि जो हम सामान्य जल पी रहे होते हैं उसमें भारी जल मौजूद होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते। इसका कारण ये है कि 6000 अणु में एक अणु किसका होता है? भारी जल का होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर हम 6000 लीटर जल ले लें तो 1 लीटर जल भारी जल का उसमें मौजूद होगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, 1 D2O बटा 6000 H2O। ठीक है, सामान्य जल में एक क्या होता है? भारी जल का अणु होता है 6000 में। आप समझिएगा, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो इसका निर्माण क्या होता है? तालचर में। तालचर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, इसकी निर्माण की विधि क्या है? निर्माण की 2 विधियाँ होती हैं। पहली होती है प्रभाजी आसवन विधि और दूसरी है विद्युत अपघटन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कहाँ करेंगे? विद्युत अपघटन विधि का उपयोग कहाँ करेंगे? ये भी आपको समझना चाहिए। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं जब क्वथनांक में थोड़ा बहुत अंतर हो, बहुत थोड़ा सा। जैसे सामान्य जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भारी जल का क्वथनांक 101.24 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 1-2 पॉइंट का ही फर्क है। तब क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो अब प्रभाजी आसवन विधि होती क्या है वो समझिएगा। क्या करते हैं, एक जार ले लेते हैं और जार में जल को डाल लेते हैं। उसके ऊपर एक नली लगा दी जाती है फ्लास्क में। ठीक है, तो जल भर दिया गया। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, क्योंकि सामान्य जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये पानी खौलना शुरू करेगा तो वाष्प के रूप में इसकी बूंदें बाहर आने लगेंगी इस नली से, और यहाँ हम क्या करेंगे? शुद्ध जल को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, सामान्य जल को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अब इसमें भारी जल भी मौजूद था, और जो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था ये हो सकता है 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब तापमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो भारी जल के जो अणु होंगे इसमें, वो भी क्या होंगे? वाष्प के रूप में ऊपर निकलने लगेंगे। इसीलिए इसकी क्या करते हैं, जो नली होती है थोड़ी लंबी रहती है। मेरे पास स्पेस कम था, लेकिन ये नली जो होगी क्या होगी? बहुत लंबी होती है। उसका कारण ये होता है कि जैसे अगर भारी जल के अणु मान लो यहाँ से निकलने लगेंगे तो जब ऊपर जाएंगे उसका तापमान कम हो जाएगा और वो आकर के पुनः इसी जार में गिर जाएंगे, जबकि वाष्प जो है सामान्य जल का वो बूंद के रूप में बाहर आ जाएंगे, जिससे हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरी विधि कौन सी है? वो है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में देखिएगा क्या होता है। विद्युत अपघटन विधि में हमने क्या किया? स्टील का जार ले लिया। ये क्या था? स्टील का है। ठीक है, इसमें क्या किया? हमने जल को भर लिया। फिर क्या किए हैं? एक हमने निकिल का ले लिया। निकिल का है, छेददार है, मतलब जालीदार टाइप का है। तो हमने इसको क्या किया? इसी के अंदर डाल दिया। अब इसमें हमने प्लस वाला तार जोड़ दिया, जिससे किसका कार्य करेगा? एनोड का कार्य करने लगेगा। और इसको जो ये स्टील का था इसमें हमने क्या किया है? इस्पात का था, इसमें हमने माइनस वाला चार्ज जोड़ दिया है, बैटरी से या विद्युत से, किसी भी उपकरण से। अब वो क्या करेगा? फिर ये कार्य करेगा किसका? कैथोड का। इसके बाद क्या होगा? ये खौलने लगेगा पानी। जब पानी खौलेगा तो सामान्य जल इस वाले छिद्र से बाहर आ जाएगा और हमें सामान्य जल प्राप्त हो जाएगा, जबकि भारी जल इसी में मौजूद रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।